नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में यरमता सिंह। मणिपुर पुलिस ने सेनापति जिले के गांव में भीड़ द्वारा 2 आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र घुमाने की घटना में शामिल आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि घटना का वीडियो सामने आने के तुरंत बाद पुलिस की कई टीमें गठित की गई। कथित तौर पर मुख्य आरोपी बताए जा रहे लोगों में से एक को थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया। थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अज्ञात हथियारबंद उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। शियोमी जिले के मनिगोंग स्थित कारो गांव के राजकीय आवासीय स्कूल के पूर्व वार्डन ने साल 2019 से 2022 के बीच 6 से 14 वर्ष आयु के 21 बच्चे, जिसमें 15 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं, का यौन शोषण किया। बहरहाल आरोपी जमानत पर बाहर है। ईटानगर में कल मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए विशेष जांच दल के पुलिस अधीक्षक रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटेड असॉल्ट मोलेस्ट्रेशन के लिए आरोपी को चार्जशीट किया गया है और पोक्सो अधिनियम के तहत विभिन्न वर्गों के अंतर्गत मुक्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डी परदिन को भी आरोपी को शरण देने के दोषी पाए जाने पर मुक्त किया गया है। राज्यपाल केटी पटनायक कल राज्य की प्रथम महिला अनाघा पटनायक के साथ ओजू वेलफेयर एसोसिएशन सेंटर का दौरा किया। इस दौरान वे स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, किशोर न्याय अधिनियम के तहत एक पंजीकृत होम जिसमें अनाथ, छोड़ा हुआ और सरेंडर्ड बच्चों के लिए स्थापित चिल्ड्रन होम, शक्ति सदन, महिला हेल्पलाइन 181 के कार्यालय तथा प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित निःशुल्क कानूनी सहायता क्लिनिक सुविधाओं का भी दौरा किया। इस अवसर पर वे ओजू क्राफ्ट सेंटर, टेलरिंग सेक्शन, बुनाई सह उत्पादन इकाई और बिक्री एम्पोरियम, जहां शक्ति सदन की महिला प्रशिक्षण पाकर स्वरोजगार और वित्तीय रूप से सशक्त होते हैं, का भी दौरा किया। प्रदेश के कई बड़े जल विद्युत परियोजनाओं का असंतोषजनक प्रदर्शन के चलते इन परियोजनाओं को निजी डेवलपर्स के तहत CPSU यानी केंद्रीय निजी सेक्टर उपक्रम के जल स्थानांतरण के लिए सुचारू सुविधा प्रदान करने के वास्ते कल उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह के साथ एक बैठक की। इस दौरान श्री मेन ने राज्य सरकार द्वारा हासिल प्रगति के बारे में केंद्रीय बिजली मंत्री को जानकारी दी और कुछ मुद्दे जिन पर बिजली मंत्री का ध्यान आवश्यक था पर भी बातचीत की। श्री सिंह कोशिश को सराहते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से अरुणाचल प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। उन्होंने अगले महीने प्रदेश का दौरा कर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के जरिए इन परियोजनाओं को CPSU को हस्तांतरित करते वक्त व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने का आश्वासन दिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। दौरे का मकसद विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पासीघाट और रोइंग का दौरा करते हुए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, प्रदेश भाजपा जनरल सेक्रेटरी नालोंग मुजे और मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ तांगोर तापाक, दाम्बुक विधायक गुम तायेंग और प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्रा भी शामिल थे। पासीघाट के कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में पिछले मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र पासीघाट ने जिला स्तरीय युवा उत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में संलग्न कर देशभक्ति की भावनाओं को फिर से जागृत करना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को बताना है। इस उत्सव में पासीघाट विधायक कालिंग मोयोंग उपस्थित थे। जिला स्तरीय युवा उत्सव युवाओं का अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करना और लीडरशिप गतिविधियों, सामाजिक दायित्वों को प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मॉनसून सत्र में 31 विधेयक लाए जाएंगे। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा और 23 दिनों तक चलने वाले सत्र में कुल 17 बैठकें होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।